अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट आप हमसे कह रहा है कि द एम बिटवीन टू नंबर्स इज़ 8 एंड एच एम इज़ 6। तो द एम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एम जो है 8 है और एच एम है 6। फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आप सॉल्व करते हैं। तो आपने लिखा लेट द नंबर आर ए एंड बी, ये आपने लेट कर लिया, नंबर है। ठीक है, उसके बाद ए एम आपको पता है क्या दिया हुआ है, ए एम आपको दिया हुआ है 8। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ए प्लस बी 8 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 16। मतलब यहाँ पर लिख लें ए प्लस बी जो है वो 16 आ गया। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो कह रहा है दो नंबर एच एम जो है दो नंबर का वो है 6। तो आपने नंबर तो लेट करे में, तो हमें एच एम यानी कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 6 दिया हुआ है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। अब 2ab ऐसे ही लिखा, ए प्लस बी जो कि हमने निकाला था वह 16, तो यहाँ 16 रख दिया और यहाँ 6 रख दिया। ठीक है भाई, तो अगर आप देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ से हमारे पास ए बी आया, ए बी ऐसे लिखा। ये 8 था, 8 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई 6, तो ए बी हमारे पास आ गया 36, 42, 48, 48 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ए बी प्रोडक्ट में आ गया और ए बी प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम करते हैं कि यहाँ से हम ये काम करते हैं कि अब यहाँ से हम ये करते हैं कि ए बी हमारे पास 16 आया, तो हम ए की वैल्यू निकाल लें तो बी की निकाल लें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो नाउ ए प्लस बी जो हमारे पास 16 था, तो बी बराबर हो गया हमारे पास, बी हो गया 16 माइनस ए। ये हमने क्वेश्चन ए के दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें बी ऐसी लिखा, सही है। अब ये क्वेश्चन ऐसी लिखी ए और बी की जगह हमने लिखा 16 माइनस ए, 16 माइनस ए इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा 16a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो अब मिडिल टर्म इसको एक काम करते हैं, नेगेटिव इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम मिडिल टर्म इस तरह ब्रेक करनी है कि मल्टीप्लाई करो तो ये 48 आए और प्लस माइनस करो 16 आए। तो किस तरह होगी भाई, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए तो आप फैक्टर बना लें। यहाँ पर 48 का फैक्टर बनाएंगे तो ये 224 ज़ा, 212 ज़ा, 26 ज़ा, 23 ज़ा, 31 ज़ा। तो किस तरह बनेंगे भाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 4 देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 4 बनेंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12a माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचा a माइनस 4। इन दोनों में 12 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचा a। ठीक है, a बचा। स्टूडेंट यहाँ पर ये प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम इधर ले गए तो प्लस में ही है। तो यहाँ बचा a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ a माइनस 4 दो फैक्टर तो एक दफ़ा लिख लिया तो a माइनस 12। तो यहाँ से ये हो गया a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ a माइनस 12 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब एक काम करें, जो 4 और 12 आई है ना वो इसमें डालें। उसको किसमें डालेंगे भाई, जो b था, b हमारे पास था 16 माइनस ए, और यहाँ पर भी लिख लें b इज़ इक्वल टू 16 माइनस ए। तो a की वैल्यू पहले 4 डाल लें यहाँ पर। तो a की वैल्यू 4 डालेंगे तो b इज़ इक्वल टू 16 माइनस 4, तो a हमारे पास आ गया 12। ठीक है भाई, यहाँ से मतलब a यहाँ पर आया 4 और b यहाँ पर आया 12।
अब यहाँ पर भी देंगे b इज इक्वल टू 16 माइनस 12 डालेंगे तो यहाँ से आ गया ए, b आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से a हमारे पास आया 12 और b आया 4। तो ये हमने 2 नंबर निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।